हेलो दोस्तों। चलिए आज घटना चक्र के सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं क्या इसमें क्वेश्चन सब है। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष पहुंचा था? तो जी इसका सही आंसर है 1498 AD में और दूसरी बार आया था 1502 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो आंसर होगा द अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? तो आंसर होगा पुर्तगाली। देखिए कितना क्वेश्चन कितना एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। यूपीपीसीएस में यूपीपीसीएस मतलब ये देखिए कितना जगह पूछा गया, ठीक है, कितना बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो अल्मीडा था प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो आंसर होगा जमेरीन। तो समुद्री यात्री और उसका देश जो है कि उसको मैच करना है। तो ये हो गया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन तस्मान हॉलैंड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो आंसर होगा कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो आंसर होगा पुर्तगाली ने। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से कौन जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो आंसर है हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो जी हाँ, इसका सही आंसर सिर्फ होगा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो आंसर होगा पुर्तगालियों ने बनाया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था। 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो आंसर होगा जॉब चार्नक। कलकत्ता किसने बसाया था? तो आंसर होगा जॉब चार्नक ने बसाया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो आंसर होगा डच ने। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा पुर्तगालियों ने डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो आंसर होगा उपयुक्त तीनों। मतलब भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना का पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप उन्हें कोई अच्छे वेतन दे अपनी सेवा में लग सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो आंसर होगा लिवेंट कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था? तो आंसर होगा अकबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो आंसर होगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो आंसर होगा सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो आंसर होगा सूरत में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली पर हराया था? तो आंसर होगा थॉमस बेस्ट ने। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो आंसर होगा अंग्रेजों ने। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पर एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो आंसर होगा सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो आंसर होगा सूरत। 29 इधर होगा 30। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो आंसर होगा पुर्तगालियों से लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस, एक मिनट यहाँ गलत है लगता है, हाँ नहीं सही, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? एक्चुअली देखिए, ये पुर्तगाली से लिया था, लेकिन बम्बई का राजकुमार लिया था, ठीक है, सॉरी ब्रिटिश का राजकुमार लिया था, जिसको कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये रेंट पर दिया था, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में पुर्तगाली सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेजों द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो आंसर होगा सर जॉन चाइल्ड्स को। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण कौन सा था? तो आंसर होगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। तो आपको यहाँ पे सूची 1 सूची 2 से मैच करना है, ठीक है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध वो क्या किससे संबंधित था? एक्सला सापाल से संबंधित था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से हुआ था। और उसके बाद प्रथम मैसूर युद्ध और निर्णायक था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जी हाँ, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो आंसर होगा डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया था? तो आंसर होगा सूरत। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो आंसर है कॉलवर्ट को। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो हुगली होगा, चिनसुरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो आंसर है 1632 ईस्वी में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था? तो सबसे पहले पुर्तगाली किया था, डच किया था, अंग्रेज किया था, फ्रांसीसी किया था। पांडिचेरी फ्रेंच था, गोवा पुर्तगीज था, ट्रावनकोर डेनिश, सद्रास डच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो आंसर होगा बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो आंसर है बिहार। निम्नलिखित में यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। तो आंसर होगा फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी निम्नलिखित में जो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपें का उपयोग, तंबाकू व लाल मिर्च की खेती करना। तो इसमें अंग्रेजों की देन कौन से थे। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्याख्या का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। तो आंसर होगा जीवी मैकाले। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो आंसर होगा मुर्शिद कुली खां था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता को प्रारंभ किया था। आंसर होगा प्लासी का युद्ध। अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सफलता मानी जाती है। प्लासी का युद्ध से प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। सिराजदौल्ला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्धों में। तो प्लासी के युद्ध में हुआ था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। पश्चिम बंगाल में है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो मीर कासिम सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। तो आंसर होगा बक्सर का युद्ध। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। तो बक्सर का युद्ध सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो आंसर होगा बक्सर। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो आंसर होगा शाह आलम सेकेंड। बक्सर की लड़ाई में बंगाल का नवाब कौन था। तो मीर जाफर था। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था। शाह आलम सेकेंड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था। तो आंसर होगा मुगल साम्राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। तो आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था। तो आंसर होगा 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो आंसर है राजा मोहम्मद रजा खान को। 1765 दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। तो आंसर होगा खासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सही है। तो आंसर होगा अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1765-60 में वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो आंसर होगा इसका काउंट डे लाली। ठीक है, ये आंसर काउंट लाली होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सम्मिलित है, सही सम्मिलित किया गया है। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो आंसर होगा मराठा ने किया था। तो देखिए, भारत का जो ये ब्रिटिश का जो भारत में विस्तार नीति था तो वो स्टार्ट हो गया अब बंगाल के बाद पंजाब और मैसूर में देखते हैं। रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था, तो आंसर होगा श्रीनगर था। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो आंसर होगा सुकरचकिया मिसल से। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो लाहौर सही आंसर होगा। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो आंसर होगा सासुजा से। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा है कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखें की रोशनी छीन ली? तो आंसर होगा महाराजा रंजीत सिंह ने। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़ग सिंह सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का अंतिम राजा हिंदू था? और किस सिख राज्य का अंतिम राजा हिंदू था? तो दलीप सिंह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो आंसर होगा 23 अक्टूबर 1893 को उनकी निधन पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख समाज का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर होगा दलीप सिंह। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 शब्द का सदस्य नहीं था? तो आंसर होगा HM एलियट और सर हेनरी लॉरेंस रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो हैदर अली हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था? तो सर एयरपोर्ट होगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। किस भारतीय शासक में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो टीपू सुल्तान सही आंसर होगा। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना में 1780 में हराया था, तो पेल्लूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो आंसर है टीपू सुल्तान से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के युद्ध में कब मारा गया? तो 1799 में मारा गया था। एक सुमेलित है, जो सुमेलित किया गया है वो है ये चतुर्थ अंगल मैसूरी, जिसमें टीपू सुल्तान दिवंगत हो गया था। तो इलाहाबाद की संधि हुआ था कब? 1765 में हुआ था। तो 1/4 यानी कि ये आंसर। और उसके बाद मंगलोर की संधि हुआ था 1784 में। सालाबाई की संधि हुआ था 1782 में। मद्रास की संधि हुआ था 1769 में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, तो सरघाना में किया था। निम्न कथनों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सही नहीं है? तो आंसर इसका यही होगा, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ किया। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? नहीं, चौथुर्थ में हुआ था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय करने की मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया था? जी हाँ, ये सही है। तो इसका आंसर होगा केवल 3।
तो अब जो टॉपिक है गवर्नर जनरल और गवर्नर वाइस राय, ठीक है। तो देखिए इससे एक संबंधित क्या क्वेश्चन सब हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जी हाँ, इसका आंसर होगा बी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग था, लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, हाँ वारेन हेस्टिंग सही है। नहीं, वो भारत का प्रथम गवर्नर ये था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है, विलियम बेंटिक था। ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। तो आंसर सी होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासक में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित किया था। ये गलत है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। रिंग्स फेंस की नीति का संबंध इनमें से किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। इनमें से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग पर। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग सही आंसर होगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्धाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो आंसर होगा कर्नवालिस। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था, कर्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। लॉर्ड कर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो आंसर होगा कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव सेकेंड। 1802 की बसिन की संधि पर हस्ताक्षर करने के मध्य हुए थे, तो अंग्रेज तथा बाजीराव सेकेंड के मध्य। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वयन किया गया था? सर लॉर्ड वेलेस्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, तो इंदौर के होलकर राजवंश ने नहीं किया था। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोट से पता कीजिए। तो जी हाँ, सभी सुमेलित ऑलरेडी ये जो है कि मैच किया हुआ है। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया, आंसर होगा 1। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रथम प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली सूत्रपात किया था? वेलेस्ली इसका सही आंसर है, लॉर्ड वेलेस्ली। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर होगा अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आंसर होगा सहायक संधि 1863। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति को सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने।
आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह था लॉर्ड हेस्टिंग। सुगोली की संधि हुई थी 1815 में हुआ था। कौन सा सम्मिलित नहीं है तो कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, तो इसका जो है कि आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग से। सर थॉमस मोरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? 1820 से 1827 के मध्य। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य का प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने होगा। निम्नलिखित बंगाल में के गवर्नर जनरल में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो लॉर्ड कर्नवालिस सही आंसर होगा। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? कैप्टन स्लीमन। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1829 में। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों का निर्यात को रोका गया था? 1789 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध तथा अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस नीति से हुआ था? तो कुप्रशासन के कारण। बघाद रियासत का विलय ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो आंसर होगा 1850 में। ब्रिटिश शासन में अवध का विलयन हुआ था, तो आंसर होगा 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित है? तो आंसर 1856 में अवध का विलयन। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया था? तो आंसर होगा डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो आंसर होगा अवध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से राजसी राज्यों की विलय पर क्रम विचार कीजिए। तो आंसर होगा सतारा, संबलपुर, झांसी। आंसर सी सही है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित इसमें कौन सा हुआ था? तो आंसर है सतारा। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय हुआ था, तो एलनब्रो के समय में हुआ था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था, तो 1843 में किया था। ब्रिटिश में कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो जेम्स ऑस्ट्रम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों में हुआ था? तो बम्बई से थाने के बीच में हुआ था। भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुआ था? 1853 में हुआ था। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य का क्षेत्र का अंतिम विस्तार हुआ था डफरिन के समय में हुआ था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, तो आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम वाइसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग सही आंसर है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में।
अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। 1857 की सामग्री की घोषणा में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। 1877 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दासों का प्रथा का समाप्त किया था? तो होगा लॉर्ड एलनब्रो ने। निम्न युग्म में से कौन सा एक सम्मिलित है? तो यहाँ से आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली, अस्थायी बंदोबस्त। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कैनिंग, उच्चतम निष्क्रियता। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो आंसर होगा लॉर्ड कर्नवालिस का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड हेस्टिंग, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो आंसर होगा 1818 में। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ ने। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो सर जॉन्स और आंग्लो नेपाल युद्ध। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो लॉर्ड लिटन, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड लॉरेंस, जॉन लॉरेंस सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या गणना करवाई थी? तो लॉर्ड मेयो होगा। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड मेयो। किस वायसराय की हत्या उसके शासनकाल में की गई थी? तो लॉर्ड मेयो का। अफगानिस्तान के प्रति जोशभरी अग्रनीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिटन सही आंसर है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? तो आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बर्ट बेल विवाद किससे संबंधित है? तो आंसर होगा यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों के सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने के लिए दृष्टि से पारित किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, MGNM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन गठित करने में अग्रगामी थे। तो अब ये दोनों कथन में कौन सा सही है बताना है। तो यह इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है? तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन को।
तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। स्थानीय शासक लॉर्ड लिटन ने लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो देखिए क्लाइव को जो है कि बंगाल में दोहरा शासन लागू करने के लिए नीति से जाना जाता है। बेंटिंक अंग्रेजी शिक्षा को, मेटकॉप प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, कर्जन बंग विभाजन से संबंधित है। तो नेक्स्ट है डलहौजी व्यापगत सिद्धांत, ठीक है। और उसके बाद विलियम बेंटिक सती प्रथा विरोध, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वायत्त शासन, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित नहीं है, सुमेलित है। तो लॉर्ड एलनबरो सिंध पर विजय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1903 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। तो लॉर्ड कर्जन ने। स्थापना तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ। तो वही लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। भारत में अंग्रेज कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था। तो जीके गोखले सही आंसर है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त पदावधि का सही कालानुक्रम क्या है। तो यह कर्जन, जेम्स फोर्ड, हार्डिंग, इरविन, ये सही है। इसका आंसर होगा 1। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया। नीचे दिए कोड में कौन सा सम्मिलित है। तो ये दोनों सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाया गया था और लॉर्ड मिंटो के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे विश्वास है कि अमृतसर अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसने दिया था। तो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो लॉर्ड मिंटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय था। तो लॉर्ड रीडिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो आंसर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन है, मिंटो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ था। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। तो यहाँ पे मैच करना है तो हो जाएगा चूक का सिद्धांत, हड़प्पा नीति। तो ये जो है कि डलहौजी का सिद्धांत था। बंगाल विभाजन कर्जन, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव, सामाजिक सुधार बेंटिक। तो ये भी सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। संबलपुर जो है 1849 में हुआ था। सतारा 1848 में हुआ था। अवध 1856 में, झांसी 1854 में। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ई।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव। इससे संबंधित देखते हैं क्वेश्चन क्या आंसर है। चलिए यहाँ से है, शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया गया था। तो आंसर होगा भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। तो धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो आंसर होगा कर्नवालिस। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस होगा। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? तो जमींदारों से किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था की थी? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों को प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यता इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो आंसर होगा भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम लागू किया गया था। आंसर होगा 1885। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध थे? तो आंसर होगा सेकेंड और था अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। तो रैयतवारी व्यवस्था से ब्रिटिश व्यवस्था में भू राजस्व संग्रहित था। तो इसका आंसर जाएगा सी और डी, पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में। मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था से कौन संबंधित रहा था? तो आंसर होगा मुनरो। रैयतवारी प्रथा प्रारंभ की गई थी तो टॉमस मुनरो के द्वारा। अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था कहाँ लागू किया था? तो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ किया था तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो यहाँ उपयुक्त तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के लिए भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो आंसर होगा रैयतवारी व्यवस्था। आसाम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी तो 1839 में हुआ था। क्वेश्चन क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था? तो दादा भाई नौरोजी होगा। तो यहाँ पे अभिकथन है और कथन है, तो चेक करना है कौन सा सही है नहीं है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन की निकासी का स्वरूप और प्रतिफलित निर्यात था। तो यहाँ इसका दोनों आंसर सही होगा और आर जो है की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे?
सर सैयद अहमद खां। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी सही आंसर है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल से टिकट पर चुनाव लड़ा था, उदारवादी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखा था? तो आंसर होगा दादा भाई नेहरू ने। औद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में शुरू हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। जी हाँ, सही है दोनों। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो आंसर है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अवरोध किसे माना जाता है? तो आंसर होगा सर आर्थर कार्टिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो आंसर होगा भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। तो 1857 क्रांति से संबंधित देखते हैं क्या क्वेश्चन सब है। अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलाने वाले का एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो आंसर होगा दिसंबर 1856 में। मंगल पांडे की घटना हुई थी तो बैरकपुर में। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो आंसर होगा बैरकपुर से। मंगल पांडे सिपाही था तो 39वीं 34वीं ने इन्फेंट्री का था वो। 1857 विद्रोह के दौरान बहादुर खान ने किसे साहब आलम बहादुर की खिताब दिया था? तो आंसर होगा बख्त खां को। 1857 क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? तो आंसर होगा मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो आंसर होगा सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो आंसर होगा कमल और रोटी। 1857 संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे अधिकृत किया था? तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा दिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली थी। तो आंसर है वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो आंसर है खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो आंसर है ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा था। तो आंसर होगा हीरोज को। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हजरत महल ने। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो आंसर होगा अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो आंसर होगा तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान सलाहकार था नाना साहब के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो आंसर है तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 निम्नलिखित क्रांतिकारी में किसका नाम वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? आंसर है तात्या टोपे का। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर है बिहार से। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आंसर है आरा से। 1857 क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था?
बाबू कुंवर सिंह था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? आंसर है बिहार से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? आंसर है कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? आंसर होगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीशपुर के राजा थे? तो कुंवर सिंह सही आंसर है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? तो राजपूत कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो आंसर होगा दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? तो आंसर होगा जगदीशपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था? तो औवा के ठाकुर कुशल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था? तो आंसर है जयपुर। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो शहादत खां सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह सही आंसर होगा इसका। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब सही आंसर है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास स्थान था? आंसर होगा आगरा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो आंसर है भगत सिंह। 1857 के विद्रोह में कौन सा संबंध नहीं था? जी हाँ, इसका सही आंसर है उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? आंसर होगा ग्वालियर के सिंधिया ने। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग थे 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ग में से किसने 1857 में भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर है सेकेंड और फोर्थ, साहूकार और जमींदार। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो आंसर है चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो आंसर है मुंगेर। बख्त खां दिल्ली, मोहम्मद अहमदुल्ला कानपुर, कुंवर सिंह आरा, नाना साहेब कानपुर। तो सुमेलित करना है, जैसे कि झांसी कहाँ से था? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर फैज़ाबाद अहमद शाह, कानपुर अजीमुल्लाह शाह। नाना साहेब कानपुर से, नवाब हमीद अली खां लखनऊ से, मोहम्मद अल्लू, मौलवी अहमद उल्लाह आसाम, मानी राम दीवान लखनऊ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग सही आंसर है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
लॉर्ड कैनिंग था। देखिए क्वेश्चन कितना पैटर्न से घुमा के पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो आंसर होगा हेडसे। 1857 किसने इलाहाबाद में को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जोड़ा गया था? तो उपयुक्त सभी होगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो आंसर होगा किसी समान योजना व केंद्रीय संगठन की कमी से कारण। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल होगा क्योंकि इसका सभी कारण होगा उपयुक्त सभी। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो इसका आंसर होगा जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ये सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक का साथ देने में कतरा गए थे। दोनों सही है। आंसर होगा ए। 1857 के विद्रोह में एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो जेम्स ऑस्ट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने दिया था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा था? तो आंसर होगा बी डी सावरकर। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो आंसर होगा बी डी सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस एन सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सर सैयद अहमद खान। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? तो आंसर होगा आर.सी. मजूमदार का। किसने कहा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? आंसर होगा आर.सी. मजूमदार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? आंसर होगा ब्रिटिश इतिहासकारों ने इससे स्वाधीनता का संग्राम कहा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? आंसर है 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें देने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन को ने पूरा किया था? तो आंसर होगा रियासतों पर अपने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है? तो आंसर है पील आयोग। तो जन आंदोलन